आज की वीडियो हम सीखेंगे डेली स्पोकन इंग्लिश के 8 पावरफुल सेंटेंसेस पैटर्न जो आप घर, ऑफिस, क्लास, इंटरव्यू और रियल लाइफ में रोज़ यूज़ करते हो। और ये बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस है। एक बार इनको आपने याद कर लिया तो आप इनसे हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, सकती हूँ। आई कांट, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। कैन आई, क्या मैं। कुड यू, क्या आप कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। आई एम एबल टू, मैं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेट मी, मुझे करने दो, मुझे करने दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इसमें इस तरह के पैटर्न यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो हम बारी बारी से इन पैटर्न्स को सीखेंगे और इसके बाद आप बहुत नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोल पाओगे। आई कैन, आई कांट। आई कांट का मतलब होता है कैन नॉट। आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। कैन आई, कुड यू, आई एम एबल टू, आई एम नॉट एबल टू। लेट मी, मुझे करने दो, प्लीज़ हेल्प मी। तो जो पहला पैटर्न है वो है आई कैन, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जब आप अपनी एबिलिटी या पावर को बताते हो तब आप बोलेंगे आई कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, मैं आत्मविश्वास से इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश नाउ, मैं अब बोली हुई इंग्लिश समझ सकता हूँ। आई कैन मैनेज माई टाइम वेल, मैं अपना समय अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। आई कैन कंप्लीट दिस वर्क टुडे, मैं यह काम आज पूरा कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू विद दिस टास्क, मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश फास्टर नाउ, मैं अब इंग्लिश जल्दी सीख सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन दिस टॉपिक ईजीली, मैं ये टॉपिक आसानी से समझ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, मैं लोगों के सामने बोल सकता हूँ। आई कैन इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बेहतर बन सकता हूँ। आई कैन अचीव माई गोल्स, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। पैटर्न नंबर 2, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। निगेटिव एबिलिटी बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कांट का मतलब है कैन नॉट, कांट, आई कांट। आई कांट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, आई कांट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, मैं ये वाक्य नहीं समझ सकता हूँ। आई कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली येट, मैं अभी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। आई कांट कम टुडे, मैं आज नहीं आ सकता हूँ। आई कांट रिमेंबर दिस वर्ड, मुझे यह शब्द याद नहीं आ रहा है। आई कांट फोकस प्रॉपरली, मैं सही से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आई कांट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता हूँ। आई कांट डू दिस अलोन, मैं यह काम अकेले नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड फास्ट इंग्लिश, मैं तेज़ इंग्लिश नहीं समझ पाता हूँ। आई कांट डिसाइड राइट नाउ, मैं अभी फैसला नहीं कर सकता हूँ। आई कांट स्टॉप प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस बंद नहीं कर सकता हूँ। परमिशन या पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन आई। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई स्टार्ट नाउ, क्या मैं अभी शुरू कर सकता हूँ। कैन आई कम टुमारो, क्या मैं कल आ सकता हूँ। कैन आई प्रैक्टिस विद यू, क्या मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। कैन आई ट्राई वंस अगेन, क्या मैं एक बार फिर से कोशिश कर सकता हूँ। कैन आई गेट सम हेल्प, क्या मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है। कैन आई लर्न इंग्लिश ईजीली, क्या मैं आसानी से इंग्लिश सीख सकता हूँ। पैटर्न नंबर 4, कुड यू। जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तब आप यूज़ करते हो कुड यू। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू रिपीट दिस सेंटेंस, क्या आप यह वाक्य दोहरा सकते हैं। कुड यू स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे बोल सकते हैं। कुड यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, क्या आप यह टॉपिक समझा सकते हैं। कुड यू करेक्ट माई मिस्टेक, क्या आप मेरी गलती सुधार सकते हैं। कुड यू गाइड मी, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं। कुड यू गिव मी एन एग्जाम्पल, क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं। कुड यू वेट फॉर ए मिनट, क्या आप 1 मिनट रुक सकते हैं। कुड यू कॉल मी लेटर, क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी प्रैक्टिस इंग्लिश, क्या आप मुझे इंग्लिश प्रैक्टिस में मदद कर सकते हैं। जब आप प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट दिखाते हो तब आप यूज़ करते हो आई एम एबल टू।
मतलब आप किसी काम को कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश नाउ, मैं अब इंग्लिश समझ पा रहा हूँ। आई एम एबल टू स्पीक बेटर देन बिफोर, मैं पहले से बेहतर बोल पा रहा हूँ। आई एम एबल टू मैनेज माई वर्क, मैं अपना काम संभाल पा रहा हूँ। आई एम एबल टू आंसर कॉन्फिडेंटली, मैं आत्मविश्वास से जवाब दे पा रहा हूँ। आई एम एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहा हूँ। आई एम एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली, मैं साफ तरीके से बात कर पा रहा हूँ। आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई थाट्स, मैं अपने विचार व्यक्त कर पा रहा हूँ। आई एम एबल टू इम्प्रूव डेली, मैं रोज़ बेहतर हो पा रहा हूँ। आई एम एबल टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, मैं गलतियों से सीख पा रहा हूँ। आई एम एबल टू हैंडल प्रेशर, मैं दबाव संभाल पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू, अभी हमने एबल टू सीखा, ये इसका उल्टा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस रूल, मैं यह नियम नहीं समझ पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंट नहीं बोल पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू फोकस टुडे, मैं आज फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर वर्ड्स, मुझे शब्द याद नहीं हो पा रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम, मैं अपना समय मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड क्विकली, मैं जल्दी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू हेयर क्लियरली, मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा है। आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस डेली, मैं रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। अब आते हैं पैटर्न नंबर 7 पर, लेट मी, मुझे करने दो। ये बहुत ख़ास है स्पोकन इंग्लिश में। लेट मी ट्राई वंस, मुझे एक बार कोशिश करने दो। लेट मी एक्सप्लेन दिस, मुझे यह समझाने दो। लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। लेट मी थिंक फॉर ए मोमेंट, मुझे एक पल सोचने दो। लेट मी चेक दिस, मुझे ये चेक करने दो। लेट मी प्रैक्टिस इंग्लिश, मुझे इंग्लिश प्रैक्टिस करने दो। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे इस सवाल का जवाब देने दो। लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन, मुझे यह स्थिति संभालने दो। लेट मी स्टार्ट टुडे, मुझे आज से शुरू करने दो। पैटर्न नंबर 8, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी लर्न इंग्लिश, कृपया मुझे इंग्लिश सीखने में मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, कृपया यह टॉपिक समझाने में मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी इम्प्रूव माई स्पीकिंग, कृपया मेरी स्पीकिंग सुधारने में मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी प्रैक्टिस डेली, कृपया रोज़ प्रैक्टिस करने में मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी करेक्ट माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियों से सुधारने में मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी गेन कॉन्फिडेंस, कृपया मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी विथ प्रोनाउंसिएशन, कृपया प्रोनाउंसिएशन में मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़, कृपया इंटरव्यू की तैयारी में मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी स्पीक फ्लुएंटली, कृपया मुझे फ्लुएंट बोलने में मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी बिकम बेटर, कृपया मुझे बेहतर बनाने में मदद। एक एक सेंटेंस बनाइए आई कैन आई, लेट मी से। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट में आप नेक्स्ट लिख दीजिए अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। इसी तरह के और पैटर्न में लाता रहूँगा।